मुझे गुरु द्रोणाचार्य से भेंट करनी है। नहीं, इस समय गुरुवर से कोई नहीं मिल सकता। वो ध्यान मग्न है। जाओ, फिर कभी आना। बालक, मैं बड़ी दूर से विशेष रूप से गुरु द्रोणाचार्य का आशीर्वाद लेने आया हूँ। उन्हें एक बार सूचना तो दे दो। बड़े ही ढीठ प्राणी हो। एक बार कहा तो बात समझ में नहीं आती। हम हस्तिनापुर युवराज धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन तुम्हें आज्ञा देते हैं कि प्रस्थान करो। अहंकारी बालक, मैं तुमसे प्रेम पूर्वक वार्ता कर रहा हूँ और तुम कटु पे कटु शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मैं कौन हूँ। बालक, मैं तुम्हारा अहंकार क्षण में धूमिल कर दूंगा। मुझे धूमिल करोगे? उल्टा मैं तुम्हें क्षण में मसल दूंगा। हाँ? भ्राता दुर्योधन, आप कहाँ गए? कोई मेरे भ्राता को ढूंढो। दुशासन, दुखी ना हो, हम दुर्योधन को ढूंढ लाएंगे। भाइयों, हमें कुछ करना होगा। क्या बात है बालकों, तुम लोगों ने झुंड क्यों बना रखा है? गुरुदेव, एक राक्षस आया और मेरे भ्राता दुर्योधन को लेकर अंतर्ध्यान हो गया। अब मेरे भ्राता कैसे वापस आएंगे? दुशासन, व्यथित ना हो, हम सब मिलकर दुर्योधन को ढूंढ लेंगे। धैर्य रखो। तुम्हारे दूसरे भाई पांडव तो हैं। नकुल, तुम ये क्या कर रहे हो? राक्षस दुर्योधन को लेकर गया है, परंतु उसे गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो वो अवश्य ही लौट कर आएगा। मैं बस उसी क्षण की तैयारी कर रहा हूँ। अहंकारी दुर्योधन को जब हम नहीं झेल सकते तो वो राक्षस कितनी देर पीड़ा सहेगा? मेरा विश्वास है वो दुर्योधन से पीड़ित होकर स्वयं ही उसे छोड़ जाएगा। सहदेव, ये समय इस प्रकार की बातों का नहीं है। दुर्योधन जैसा भी है, हमारा भाई है। बालकों, आपस में ही लड़ते रहोगे तो मेरा सामना कैसे करोगे? ये देखो, मैं लौट आया हूँ। आपका आश्रम में स्वागत है। आप अचानक चले गए। हमें आपका स्वागत करने का अवसर नहीं मिला। हाँ। पुष्प काफी सुगंधित है। नकुल, वो मेरे भ्राता को ले गया और तुम उसका स्वागत कर रहे हो? कपटी राक्षस, मेरे भ्राता दुर्योधन कहाँ है? उन्हें वापस लाओ। ले आऊंगा। तुम क्रोधित क्यों होते हो? इसी क्रोध के ही कारण मैं तुम्हारे भ्राता को ले गया था। चलो एक खेल खेलते हैं। यदि तुम लोगों ने दुर्योधन को ढूंढ लिया तो वो तुम्हें वापस मिल जाएगा, किंतु यदि तुम सब उसे ढूंढ नहीं सके तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। दुर्योधन को तो हम ढूंढ ही लेंगे, ये हमारी चुनौती है। मित्रों, आक्रमण! ठहरो युवराज, क्रोध से काया ही जलती है। मुझे ज्ञात है कि आप भी हस्तिनापुर के युवराज हैं। कृपया क्रोध को शांत कीजिए। ये गया। कपटी राक्षस, मुझे नीचे उतारो। कोई बचाओ! जल ग्रहण करें श्रीमान। हमारे पांडव भ्राता दुर्योधन को ढूंढने निकल पड़े हैं। जल के लिए धन्यवाद। ये गया। कोई मुझे नीचे उतारो, कुछ तो करो। ये बालक तो बड़े चतुर निकले। अभी इनकी चतुराई निकालता हूँ। बालकों, तुम बड़े चतुर हो, किंतु मुझसे अधिक नहीं। ये गया। ये गया तो चला गया।
अब इस ठंडे वीराने में हम उसे कैसे ढूंढेंगे? ढूंढ लेंगे भ्राता भीम। मैंने उस राक्षस को जो फूलों की माला पहनाई थी, उन पुष्पों की सुगंध पूरे दिन और पूरी रात रहती है। अब बस हमें पुष्पों की सुगंध लेते हुए आगे का मार्ग तय करना है। नकुल, तुमने बहुत बुद्धिमानी से काम लिया। और ये सुगंध उस तरफ से आ रही है। चलो। राक्षस, तुमने हस्तिनापुर युवराज धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को बंदी बनाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। गुरु द्रोणाचार्य मुझे स्वतंत्र कराने के लिए किसी न किसी को अवश्य भेजेंगे। वो नहीं हुआ तो मेरे सैनिक तुम्हें बंदी बनाकर घसीटते हुए लेकर जाएंगे। रस्सी जल गई परंतु बल नहीं गया। तुम्हें अपने युवराज होने का बड़ा अहंकार है ना? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारे सहपाठी पांडव मेरा पीछा करते हुए आधे रास्ते तक आ गए थे, पर मैंने भी उनको ऐसा घन चक्कर बनाया कि वो इन बर्फीले पर्वतों में घूमते रह जाएंगे। पांडव? हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। दुर्योधन, दुर्योधन उठो, दुर्योधन, दुर्योधन उठो, दुर्योधन। तुम बालक यहाँ पहुँचने में सफल कैसे हो गए? अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। राक्षस, युद्ध करना है तो मुझसे करो। बालकों को कोई भय है कि नहीं? मैं राक्षस हूँ, राक्षस। मुझसे डरने की बजाय तुम पांचों मेरे पीछे पीछे ही आते जा रहे हो। राक्षस, जब हमने मूसल में सर डाल ही दिया है तो पिसने से क्या डर? चलो निकलते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मेरे प्राणों की रक्षा हो रही है कि प्राण निकलने वाले हैं। गुरुदेव द्रोणाचार्य, मैं तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। कृपया मुझे अपने चरण स्पर्श करने का अवसर दें। गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपके छात्र को बंदी बनाया, किंतु मेरा उद्देश्य केवल आपसे भेंट करके आपका आशीर्वाद प्राप्त करना था। दुर्योधन के अहंकार ने मुझे क्रोधित कर दिया। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। उठो, मनुष्य हो या दानव, सच्चे मन से जो भी मुझसे आशीर्वाद मांगेगा मैं अवश्य दूंगा। खोल दो इसे। दुर्योधन, इनसे क्षमा मांगो। आप कहते हैं तो मैं
इनसे क्षमा मांगता हूँ। हस्तिनापुर युवराज, मुझे आपके युवराज कद से कोई आपत्ति नहीं है, किंतु आप अपने अहंकार को काबू में रखिएगा। गुरुदेव, मैं पांडवों के बल और बुद्धि की जितनी प्रशंसा करूं कम होगा। उन्होंने अपनी चुनौती को संयम और साहस से पूरा किया। अब आप मुझे आज्ञा दें। ये गया।